आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, एक मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। पैसे की दोस्तों, ये बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए। ये सबके बूता की बात नहीं है, इसके लिए यहाँ पे जिगरा चाहिए, जिगरा। और वो जिगरा सिर्फ प्रशांत किशोर में है। इस बात को आप मानना पड़ेगा आपको। बिहार के किसी भी नेता में मैं चैलेंज दे रहा हूं, किसी भी नेता में XYZ कोई भी नेता अपने आप को बहुत बड़ा धनबली भले बोल सकता है, लेकिन ये बात बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि वहां के नेता तो चोरी, भ्रष्टाचार, घोटाले करके वो पैसे अर्जित किए हैं, और उनका इतना कुवत नहीं है कि वो अपने घोटाले वाले पैसे को ऐसे खुले मंच और खुले डंके के चोट पे बोल दे कि मैं दान, खैर सॉरी, दान, वहां के नेता और दान और डोनेशन वो तो तुम्हारे मतलब बदन पर से तुम्हारे कपड़े नोच लेंगे, आपके हलक में हाथ डाल के अनाज निकाल लेंगे, वैसे वहां के नेता हैं। आप उससे दान की एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं भाई? वहां के नेता तो चोरी उचक। आज के डेट में बिहार के नेताओं के लिए क्या परसेप्शन बना है देश में? या तो वो कॉमेडियन होगा या फिर वो घोटालेबाज, चोर उचक्के होंगे, यही बना हुआ है। और भाई साहब, प्रशांत किशोर का खुले मंच से मीडिया के सामने, जनता के सामने ये बोलना कि मेरी टोटल चल अचल संपत्ति को मैं डोनेट करता हूं बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बदलाव के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये कहना बहुत बड़ी बात है। ये कहने के लिए लोगों के अंदर में उतनी साहस चाहिए भाई। और एक बात बताइए, आप समझिए कि ये किस कंडीशन पे कह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक दुकान, आपको एक बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस में आपने 3 साल दिन रात मेहनत कर दिया, और उसके बाद भी आपको चौथे साल में आपको रिजल्ट के रूप में 0 रुपया आमदनी होता है, वो डूब जाता है, 1 फुटी कौड़ी आमदनी नहीं होती है उस बिजनेस से, तो क्या आप चौथे साल के बाद में उसमें 1 रुपया लगाना पसंद करेंगे? आपकी हिम्मत नहीं करेगी भाई साहब कि उसमें मैं और इन्वेस्ट करूं। और जब बिजनेस तो खैर कहेंगे नहीं, जब आपको इन्वेस्टमेंट, भले वो टाइम का इन्वेस्टमेंट, आपके श्रम का इन्वेस्टमेंट, आपके इस प्रशांत किशोर की कभी आपने आवाज सुनी थी इससे पहले? सुनिएगा आवाज, इनकी जो वोकल कॉर्ड है वो भी मतलब लग रहा है थोड़ा सा ये हो गया, इतना बोला है ये इंसान। इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना तन मन धन सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद में आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? उस बिहार के लोगों के सामने कर रहे हैं, उस बिहारी मतलब जनता के सामने कर रहे हैं जो आपको सुन रहा है। भाई, सबसे बड़ी दुख का कारण पता है क्या है? अगर तुम सुनते नहीं, अगर तुम भीड़ नहीं करते यार, अगर तुम सुनने नहीं आते, तो कम से कम एक मिसकंसेप्शन जो बन गया है इस इंसान के, प्रशांत किशोर के दिमाग में 3 साल से बना हुआ था कि लोग सुन रहे हैं, लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, कम से कम गलतफहमी में तो नहीं रहता बंदा। आपने गलतफहमी में रखा यार बिहार के लोगों ने। हमने उसे गलतफहमी में रखा कि हम सुन रहे हैं। खूब लोग सुनते थे जब बोलता था कि बताइए आपको आपकी फैक्ट्री जो है गुजरात में होनी चाहिए कि बिहार में होनी चाहिए, तो लोग बोलते थे कि बिहार में होनी चाहिए। आपके बेटे के शरीर पे कपड़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो लोग बोलते थे। तो आदमी क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना कि लोग बाग मेरी बात समझ रहे हैं। तो उस समझ के आधार पे इसको हौसला आता था, और इन्होंने अपने सब कुछ, तन मन धन सब कुछ इन्होंने लगा दिया सिलेक्शन में। उसके बाद अगर 0 रिजल्ट आता है, उसके बाद से फिर खड़े होकर बोलना कि जो भी मेरी जिंदगी की कमाई है और जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है मैं डोनेट करता हूं, मैं सारा दे दूंगा, इस बिहार में दे दूंगा, इस बिहार के प्रयोग के लिए दे दूंगा, इस पार्टी के लिए दे दूंगा। ये कहना बहुत बड़ी बात है भाई, इसके लिए जिगरा चाहिए। मैं 10 बार बोलूंगा इस बात को। हम नहीं कर पाएंगे भाई, हम नहीं कर पाएंगे, नेता छोड़िए कोई नहीं कर पाएगा। ये प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं कि वैसे जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट करो। आप फॉरगेट इट, अब भूल जाओ कि ये आपके, 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये जन कल्याण के लिए है, भूल जाओ। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे ना, तो कोई आदमी बिजनेस करने भी आएगा ना, बिजनेस करने भी आएगा
तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा बिहार जैसे बिहार के लोगों पे, जो मतलब वो सोचेगा ना, वो तो प्रैक्टिकली सोचेगा यार बिहार के लोग तो यार बिल्कुल स्टूपिड टाइप से है यार, इतना समझाने के बाद भी यार ये इतने 10,000 पे बिक गए यार, फिर इस पे मैं अपने सारी पैसे कैसे लगा दूं यार। बिजनेस माइंडेड लोग भी नहीं लगाएगा। सोचिए प्रशांत किशोर कितनी बड़ी बात बोला है, ये दिखाता है। और एक चीज और है ये बोलने का कारण इनका, लोग हमेशा आरोप लगा रहे थे कि इलेक्शन बाद रही हन बंगाल चल जी हन, तमिलनाडु चल जी हन। भाई अब भी एक किसी को बोलना है। आज के ऐलान से दो चीजें क्लियर हो गई ना कि पैसा कहां से आएगा, और दूसरी चीज क्लियर हो गई कि प्रशांत किशोर कहीं जाने वाले नहीं हैं। जब प्रशांत किशोर अपनी पूरी जवानी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बिहार में लगा दिए तो बंगाल में काहे जाएंगे भाई। 20 साल की कमाई मतलब समझ रहे हो भाई, पूरी जवानी की कमाई भाई। 15 साल से पहले तो लोग कमाता नहीं है। आप इनकी उम्र कैलकुलेट करो तो इस हिसाब से जब ये मैच्योर हुए, जब जवान हुए, जब यंग हुए, तो पूरी अपनी जिंदगी जवानी की कमाई लगा रहा है। तब तो कोई नहीं कहेगा कि बंगाल चल जाएंगे, ए बिहार आयल बन घूमे ही घूम के ओकर बाद से चल जी हनी। तब तो मुंह बन गया ना आप लोग का, बिहार छोड़ देंगे। भैया जिसने अपनी जिंदगी लगा दी अब यहाँ पे, अब तो बिहार नहीं छोड़ेगा। ये चीज प्रूफ करने के लिए भी प्रशांत किशोर ने ऐसा बोला होगा, मानिए इस बात को आप लोग। तो मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हर बार प्रशांत किशोर ही अपने आप को क्यों प्रूफ करें। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने प्रूफ किया है, फिर प्रशांत किशोर प्रूफ करे, और क्या देंगे प्रशांत किशोर तब आप लोग मानिएगा। लोग बाग आ रहे हैं, छल के चल जा रहे हैं, उसना चावल अरवा चावल सुना के चल जा रहे हैं, डाटा रील झोरी कमंडल सब सुना दे रहे हैं, वो सब समझ में आ जाता है आपको। प्रशांत किशोर की बात समझ में नहीं आती है, क्या बताएं आप लोग को यार। बाकी हम उम्मीद करेंगे जो भी हमारे भाई हैं, जो जनसुराजी हैं, या जो लोग प्रशांत किशोर से प्रभावित हैं, उनके बातों से प्रभावित हैं, उनके एम्बिशन से प्रभावित हैं, उनके साथ कंधा से कंधा लगाना चाहते हैं, तो प्रशांत किशोर जी जैसे कि इसके बाद आह्वान भी किए हैं कि सिर्फ अकेले प्रशांत किशोर के देने से 5 साल तक पार्टी और 5 साल तक ये प्रोग्राम नहीं चलेगा सर। इसके लिए हमें आपको भी लगना पड़ेगा। हम तैयार हैं क्या, आप भी तैयार है क्या? अगर कुछ ऐसा आता है, ऑब्वियसली आएगा, आज उन्होंने बोला हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे एक प्लेटफॉर्म रिलीज करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे जाके आप ऐसे पैसे आप डोनेट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, प्लीज़ डोनेट करिए यार, वरना लोग लूट के ले जाते हैं भाई। आप 5,000 रुपया दे के जन्म प्रमाण पत्र और ये सब बनवाते हैं, 1,000 रुपया देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिससे हो सकता है आप लोग जरूर दीजिए, मदद करिए, इस बहाने मदद करिए कि कम से कम प्रशांत किशोर को हौसला मिलेगा यार। एक बार हमने इसका विश्वास तोड़ दिया है, दोबारा मत तोड़िएगा आप लोग। बस यही विनती करेंगे, आप लोग जरूर साथ दीजिए।